तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है एंड्रॉइड ट्यूटोरियल्स के एक नए वीडियो में, जिसके अंदर हम अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंड्रॉइड वेब ब्राउज़र का। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आप वेब पेज लोड करवाते हो तो ऊपर आपको एक इंडिकेटर शो करवाना है कि कितना वेब पेज लोड हुआ है। जैसे आपने ब्राउज़र में देखा होगा, वो एक सर्कुलर इंडिकेटर घूमता रहता है कंटिन्यू जब तक वेब पेज लोड होता है तब तक। जब वेब पेज पूरा लोड हो जाएगा तब वो गायब हो जाता है, हाइड हो जाता है। तो उसी तरीके का हम यहाँ पे लीनियर इंडिकेटर यूज करेंगे, मतलब लीनियर प्रोग्रेस हमेशा शो करेंगे 0 to 100 तक, और उसके बाद 100 हो जाने के बाद वो ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा और वापस से दूसरा पेज जब लोड होगा वो वापस से शो होगा। तो इस तरीके का हम फंक्शन बनाने वाले आज की इस वीडियो में। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, और जब जहाँ पे हमने मटेरियल टूल बार का कोड किया था, जिसके नीचे मैं यहाँ पे लेता हूँ लीनियर इंडिकेटर। तो यहाँ पे आपको एक कोड मिल जाएगा, कॉम गूगल एंड्रॉयड मटेरियल प्रोग्रेस इंडिकेटर लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर। तो आपको ये यहाँ पे लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर मिल जाता है, जिसकी साइज हमें मैच पेरेंट रखवानी है और हाइट रैप कंटेंट। मतलब हमारा जो विड्थ होगा पूरा स्क्रीन के विड्थ के हिसाब से होगा, और हाइट जो होगा वो रैप, मतलब उसके अंदर का जितना साइज है उसका साइज जितना है डिफॉल्ट उतने साइज का वो होना चाहिए। तो इतना हमने सेट कर दिया। अब यहाँ पे एरर शो कर रहा है क्योंकि हमने उसको यहाँ पे कांस्टेंट सेट नहीं की है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉटम को सेट करेंगे। आप चाहे तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन आपको मिलता है, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक डॉट मिलेगा। तो इससे आप खींच के टूल बार को बॉटम में लगा सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया है, आप देख पाएंगे यहाँ पे पूरा तो शो नहीं होगा क्योंकि हमने उसमें प्रोग्रेस नहीं डाली, लेकिन आप कलर में देख सकते हो कि कलर आप यहाँ पे एक पर्पल कलर का एक प्रोग्रेस इंडिकेटर जो लीनियर वाला वो शो हो चुका है। मैं आपको एक सैंपल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको मैक्स सेट करवा देता हूँ 100, मतलब इसकी मैक्स साइज 100 होगी। और इसकी प्रोग्रेस हम यहाँ पे डेमो के लिए यहाँ पे डाल देते हैं 50। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 50, मतलब जो आधा, मतलब उसका पार्ट है वो यहाँ पे प्रोग्रेस लोड हो चुका है कुछ इस तरीके से। तो ऐसा ही हम जो अभी वेब पेज को लोड करवाएंगे, और ये इंडिकेटर जो है आगे आगे सरकाएंगे जितना वो प्रोग्रेस लोड हो चुका है उतना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस ये जो प्रोग्रेस है वो निकाल लेता हूँ, मैक्स रहने देता हूँ कि मैक्स 100 ही रहेगी इसकी। और यहाँ पे मेन एक्टिविटी और जावा जो हमारी फाइल है उसमें मैं चलता हूँ। यहाँ पे पहले तो हमें इंडिकेटर को डिक्लेयर करवाना है, तो मैं वो यहाँ पे कर लेता हूँ, जिसको मैं आईडी दे देता हूँ प्रोग्रेस बार। तो हम सीधा प्रोग्रेस बार भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्रेस बार में क्या होता है, जब भी आप प्रोग्रेस बार लगाते हो किसी के नीचे तो उसके ऊपर और नीचे पैडिंग आ जाती है, वो हमें नहीं चाहिए होती, जिसके लिए हम यहाँ पे इंडिकेटर यूज कर रहे हैं कि प्रोग्रेस इंडिकेट करना है हमें। प्रोग्रेस बार आप जहाँ पे ज्यादा गैप में, मतलब बीच में ऐसा कुछ दिखा रहा है तब भी बढ़िया रहता है, लेकिन जब आप आपको पैडिंग नहीं चाहिए होती उसके अंदर में, तब आप लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया, अब इसको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रोग्रेस बार इक्वल टू फाइंड व्यू बाई डी आर डॉट आई डी डॉट प्रोग्रेस अंडरस्कोर बार। तो हमने यहाँ पे इसको आईडी सेट नहीं किया है तो इसलिए एरर शो हो रहा है। तो इसको मैं कर देता हूँ आईडी सेट, और ये आईडी डाल देता हूँ यहाँ पे प्रोग्रेस अंडरस्कोर बार। तो यहाँ पे हमारा जो इनिशियलाइज है वो हो चुका है। इसको मैं क्लीन प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे वेब व्यू क्लाइंट सेट की थी उसी तरीके से हमें एक वेब क्रोम क्लाइंट सेट करनी पड़ती है वेब व्यू के लिए। जो क्रोम जो एलिमेंट्स होते हैं वो हैंडल करती है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट डिटेक्शन करना होता है बीच के अंदर में, मतलब पॉपअप शो करवाना है या प्रिवेंट करवाना है, मतलब आपको वो अवॉइड करवाना है डायलॉग जो बीच में आते हैं, वो सभी जो बिहेवियर है एंड जावास्क्रिप्ट का वो क्रोम क्लाइंट में होता है। तो इसको हम सेट कर सकते हैं, सेट क्रोम क्लाइंट। जैसे हमने वेब व्यू क्लाइंट किया था उसी तरीके से वेब क्रोम क्लाइंट होता है, जिसके अंदर हमें डिफ़ॉल्ट मिल जाता है वेब क्रोम क्लाइंट। अब हम डिफ़ॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, खुद का बनाएंगे, जिसमें हम वो बिहेवियर जो है वो ओवरराइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, और हमारा जो ये क्लास है मेन एक्टिविटी का, इसके अंदर ही मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। क्लास रहेगा क्लास क्रोम क्लाइंट एक्सटेंड्स वेब क्रोम क्लाइंट। इसके अंदर हमें लेना है ऑन प्रोग्रेस चेंज। तो अभी ऑन प्रोग्रेस चेंज में हमें ये जो पैरामीटर है न्यू प्रोग्रेस, ये हमें नई जो प्रोग्रेस अपडेट होती रहेगी वो यहाँ से हमें डिटेक्ट होता रहेगा कि प्रोग्रेस चेंज हुई है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगानी है हमें। अगर प्रोग्रेस 100 हो जाती है, प्रोग्रेस इक्वल टू 100, सॉरी न्यू प्रोग्रेस नाम है उसका, न्यू प्रोग्रेस इक्वल टू 100, 100 हो जाने पे हमें जो प्रोग्रेस बार है वो हाइड करवाना है। तो मैं इसको डाल देता हूँ गॉन। और अगर 100 नहीं है, मतलब 100 के नीचे कुछ भी हो वैल्यू, तो हमें उसको विजिबल करवाना है। मतलब 0 से लेके 99 तक वो शो होगा, और 100 पे जाएगा
तो वो हाइड होना चाहिए। इस तरीके से हमें उसका बिहेवियर करना है। तो यहाँ पे मैं विजिबल कर देता हूँ और प्रोग्रेस बार की जो प्रोग्रेस है वो हम सेट करेंगे सेट प्रोग्रेस मेथड से, जिसके अंदर हमें दो पैरामीटर डालने पड़ते हैं। चाहे आप एक भी डाल सकते हो या फिर दोनों डाल सकते हो। तो पहला जो है वो है प्रोग्रेस, मतलब हमें जो प्रोग्रेस मिल रही है यहाँ से न्यू प्रोग्रेस, वो हम इसके अंदर डालेंगे। और दूसरा जो पैरामीटर है वो आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा, ऑप्शनल है वो है एनिमेट, मतलब एनिमेशन आपको शो करवाना है या फिर नहीं। तो यहाँ पे मैं ट्रू कर देता हूँ और यहाँ पे हमारी जो मेथड है वो क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पे दिखा रहा है कॉल रिक्वायर एपीआई 24। तो यहाँ पे मैं इसको निकाल देता हूँ। जब आपका एपीआई 24 होगा, मतलब एंड्रॉइड 7 जब आपका स्टार्ट होगा फ़ोन, उसके आगे के फ़ोन पर ही वो एनिमेट होगा, उसके पीछे वाले फ़ोन मतलब लॉलीपॉप मार्शमेलो वर्जन पे वो वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए आप कंडीशन यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे एरर मिलता है, ऑल्ट एंटर प्रेस करोगे उस पर, तो आपको यहाँ पे सराउंड विथ मिल जाता है। तो जैसे आप सराउंड विथ करोगे तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, इफ कंडीशन, जिसके अंदर वो हो जाएगा। मतलब अगर आपका एंड्रॉयड नौगट और नौगट के ऊपर के वर्जन का फ़ोन है तभी वो एनिमेट होगा, नहीं तो आप वो डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पे एल्स में सेम कंडीशन आप फॉल्स कर सकते हो या फिर उसको निकाल ही सकते हो, सिर्फ आप न्यू प्रोग्रेस डाल सकते हो। नहीं तो एक सिंपल सा ऑप्शन है, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करोगे तो आपको मिलेगा ऐड रिक्वायर्स एपीआई इन एनोटेशन। तो ये भी आप डाल सकते हो, लेकिन मैं अभी इसको निकाल लेता हूँ। आप चाहे तो एनिमेशन के लिए वो दोनों में से कौन सा भी एक कंडीशन आप यूज कर सकते हो। लेकिन ये तभी वर्क होगा जब आपका एपीआई लेवल उससे कम होगा। मतलब अभी हमने 21 मिनिमम लिया है, इसकी वजह से वो एरर आया। अगर आपका 24 के ऊपर का ही मिनिमम डाला है आपने तो वो एरर नहीं शो होगा। तो यहाँ पे सेट प्रोग्रेस हमने कर दी। अब हमें इस क्रोम क्लाइंट को सिर्फ इसमें सेट करवाना बाकी है वेब व्यू के साथ में। तो मैं इसको निकाल देता हूँ और यहाँ पे न्यू क्रोम क्लाइंट आप ऐसे भी सेट कर सकते हो। नहीं तो आपको इसका ऑब्जेक्ट बना के सेट करवाना है तो वो भी आप कर सकते हो। क्रोम क्लाइंट बना लेता हूँ मैं। क्रोम क्लाइंट पे मैंने क्रोम क्लाइंट बना लिया, जिसको मैं यहाँ पे क्रोम क्लाइंट इनिशियलाइज कर लेता हूँ, न्यू क्रोम क्लाइंट, और इसको मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। तो अभी मैंने एमुलेटर रन करवा लिया है। मैं आपको एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ किस तरीके से वर्क करता है ये। तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च हो गया है और यहाँ पे आप देख पाएंगे जो प्रोग्रेस बार है वो शो हो चुका है। मैं एक बार वापस से लोड करवाता हूँ। यहाँ पे मैं होम पे प्रेस करता हूँ और यहाँ पे आप देख पाएंगे जो वेब प्रोग्रेस बार है वो शो होता है जब वेब पेज जितना लोड हुआ उतना प्रोग्रेस के साथ में। मैं आपको दूसरा यूआरएल भी ट्राई करवा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने यूट्यूब सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पे आप जो प्रोग्रेस बार है वो शो होगा। तो कुछ इस तरीके से आप प्रोग्रेस बार को इम्प्लीमेंट करवा सकते हो अपने वेब व्यू के साथ में। तो जिसके लिए आपको क्रोम क्लाइंट को एक्सटेंड करना पड़ेगा और जिसके अंदर आप ऑन प्रोग्रेस चेंज मेथड को ओवरराइड करेंगे और अपने जो पैरामीटर है वो इसमें डाल सकेंगे। और एक रहेगा हमारा, जब हम यहाँ पे डिज़ाइन करते तो उसके वक्त ही आप इसको विजिबिलिटी गॉन सेट करवा सकते हो। मतलब वो जब एप्लीकेशन लॉन्च होगा तो वो गॉन रहेगा, मतलब वो हाइड रहेगा पहले से। जब वेब पेज लोड होगा तभी वो विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे रह गया था तो मैंने ये यहाँ पे डाल दिया विजिबिलिटी गॉन। तो इस वीडियो में मैंने बता दिया आपको किस तरीके से आप लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर को वेब व्यू के साथ में अटैच करके जो प्रोग्रेस है वो इंडिकेट शो करवा सकते हो यूजर को कि इतना प्रोग्रेस लोड हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि जब आप कोई भी यूआरएल लोड करवाते हो, जैसे यहाँ पे हमने यूट्यूब सर्च कर लिया है तो यहाँ पे मैं अगर यूट्यूब इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे youtube.com का जो पेज है वो लोड हो गया है, लेकिन ऊपर का जो यहाँ पे बार है उसमें चेंज नहीं हुआ है यूआरएल कौन सा लोड हुआ है वो। तो यहाँ पे सिर्फ यूट्यूब ही जो हमने सर्च किया था तो वो हम उसमें शो करवाएंगे कि कौन सा यूआरएल हमने यहाँ पे लोड किया। जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लोर पे गया तो एक्सप्लोर का पेज का वो यूआरएल ऊपर आना चाहिए। तो ऐसा हम फंक्शनलिटी बिल्ड करेंगे अगले पार्ट में। तो बने रहिए चैनल पे और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए। मैं मिलता आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।